Okay, so hey guys, your EX brother is back. अबे ये बहन ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। सो काफी सारे सब्सक्राइबर्स का कहना था कि भाई टेकन इट की स्टोरी प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाओ, और मेरा कहना था व्हाट, टेकन इट की स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है, सब तो सही है तो इस पर वीडियो क्यों बनाऊं। बट एक सेकंड रिसर्च करने के बाद और अपने टेकन फैन को दिल दिमाग से बाहर निकालने के बाद मेरी आंखें खुल गई एंड नाउ आई रियलाइज कि यस यू आर राइट, टेकन इट की स्टोरी को हम परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे टेकन इट की स्टोरी मोड में अब इतने सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दिए हैं कि अब मुझे काफी सारे पॉइंट्स को कट करना पड़ा ताकि वीडियो बड़ी ना बने, या क्या पता इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। वेल उससे पहले मैं पार्ट 1 की तो बात कर लूं। सो या आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं हर वीडियो में ऐसा कहता हूं, इसलिए प्लीज भीख मांग रहा हूँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज्वाइन बटन थैंक्स से सेव वीडियो सब कर दो। अबे साले ठीक है, तो सबसे पहले टेकन इट के ट्रेलर में जब मैंने इस कैरेक्टर को पहली बार देखा था, जो कि पहली बार हमें लग रहा था कि मे बी यह कैरेक्टर टेकन 7 का ही वो रिपोर्टर हो सकता है जो मिश्मा फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगा रहा था, और अब ये टेकन इट में डेविल के बारे में पता लगा रहा है, जहाँ इसे अज़ल के बारे में भी पता चल जाता है। बट गेम रिलीज होने के बाद हमें पता चला कि ये वो रिपोर्टर नहीं है, बल्कि ये तो लियो का फादर निकलेस क्लिंसन है, जो कि किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाता, क्योंकि निकलेस का इससे कुछ भी कनेक्शन नहीं है। उसकी स्टोरी में बस इतना बताया गया है कि निकलेस एक रिसर्च कैंपेन के दौरान मिसिंग हो गया था जब लियो एक छोटी बच्ची थी, और इसके बाद हम सीधे निकलेस को टेकन इट में देखते हैं, जहां वो लियो के साथ जिन की टीम से मिलता है। कोई सेंस है इस बात की? अब तुम ही सोच के देखो, एक पर्सन जो इतने टाइम से मिसिंग था उसको सीधे टेकन इट की मेरी स्टोरी मोड में ऐड कर दिया, जिसका कोई भी रीजन नहीं बनता। बट अगर यहीं इसके बदले अगर टेकन 7 वाले इस रिपोर्टर को ऐड किया जाता तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता, ये स्टोरी से बिल्कुल ही मैच करता, क्योंकि इसकी स्टोरी से जहाँ वो टेकन 7 में जिन की वजह से इसकी वाइफ और बच्चे की डेथ हो गई थी, और ये बदला लेने के लिए क्या क्या नहीं करता, बट एंड में जब इसको पता चलता है कि जिन ने वॉर स्टार्ट क्यों की थी, उसका क्या रीजन था, और यही बस आगे चलकर काजुया को रोक सकता है, तो रिपोर्टर जिनको ना मार उसे माफ कर देता है। और हाँ, मैं इस रिपोर्टर को ये या वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका टेकन 7 में नाम या फेस भी नहीं रिवील किया गया था, इसलिए ये भी एक तरह से टेकन स्टोरी में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था, और टेकन इट में इसका नाम और फेस भी रिवील होता तो मेरे अकॉर्डिंग निकलेस के बदले ये रिपोर्टर ज्यादा बेटर होता। फिर इसके बाद सेकंड स्टोरी प्रॉब्लम है अदर कैरेक्टर्स पर फोकस ना देना, जैसे कि योशिमित्सु, ब्रायन, ड्रैगनोव, शाहीन, कुमा, फैंग एंड और भी कई सारे कैरेक्टर्स जिनको स्टोरी मोड पर बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया गया है, जबकि ये कैरेक्टर्स भी टेकन सीरीज में काफी पॉपुलर हैं। अब हमें 1-2 घंटे नहीं मांग रहा हूँ, बट फिर भी इन कैरेक्टर्स को कम से कम 5 या 10 मिनट का तो खुद का कटसीन दे ही सकते थे, जिनमें इनकी स्टोरी को बताया जाता। बट नहीं, सारा का सारा फोकस जिन और काजुया पर ही दिया गया, जो कि स्टोरी का अकॉर्डिंग ठीक भी है, बट फिर भी ये कैरेक्टर्स अगर स्टोरी मोड में हैं तो इनका भी गेम प्ले और कट सीन काफी अच्छे से ऐड किया जाता तो बेटर होता। और इसी से मुझे ये भी याद आया कि जब टेकन इट के ट्रेलर्स आ रहे थे तो उसमें ऐसे बहुत सारे कट सीन्स तो थे जो बहुत अच्छे थे, बट गेम रिलीज होने के बाद ये स्टोरी मोड में कहीं भी देखने को नहीं मिले। जैसे कि ये वॉर वाला सीन ट्रेलर में देखा ही था, ये कितना मस्त लग रहा था, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर, बट मेन गेम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वॉर में लार्ड्स पहले अटैक कर देता है, जिसके बाद हम टेकन फोर्स का गेम प्ले खेलते हैं, फिर इसके बाद इन्फिनिटी वॉर की बैटल स्टार्ट होती है, जिसमें हम बस लार्ड्स और सोल्जर्स को ही जी कॉर्पोरेशन के साथ टकराते हुए देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तो इसको अब इन्फिनिटी वॉर का नाम भी नहीं देना चाहूंगा। सच में भाई ट्रेलर का सीन देखो, ये कितना ऑसम लग रहा है, सारे के सारे कैरेक्टर्स जी कॉर्पोरेशन पे अटैक कर रहे हैं, तो यही अगर गेम में होता तो ये कितना ज्यादा अच्छा होता। और ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ डेवलपर्स ने ऐसे बहुत सारे ऑसम कट सीन्स थे जो गेम में यूज नहीं किए गए, जैसे यहाँ भी वॉर का सीन देखो, इसमें योशिमित्सु और ब्रायन थे, बट मेन गेम में ये दोनों कहीं भी देखने को नहीं मिलते। फिर इसके बाद नीना का ये ऑसम सीन याद है, हमने इस पर कितनी बात की थी कि काजुया ने अटैक करवाया होगा, बट ये सीन भी गेम में कहीं पर भी नहीं था। इसके अलावा टेकन इट के ओपनिंग में भी ऐसे बहुत सारे कट सीन्स थे जो कि हम ऐसा मान भी सकते हैं कि इन कट सीन्स को ओपनिंग के लिए बनाया गया होगा, जैसे टेकन 7 में था। बट स्टोरी ट्रेलर में भी तो हमने अर्बन स्क्वायर स्टेज में जिन वर्सेस काजुया का ये सीन देखा था, तो वो भी गेम में मिसिंग था। तो मेरा यहाँ पर हराडा से एक ही कहना है, क्यों हराडा क्यों आपने इन कैरेक्टर्स के कट सीन्स को मेन गेम में ऐड क्यों नहीं किया, उसको भी ऐड कर देते तो क्या हो जाता, इससे तो गेम और अच्छा बनता ना, बस स्टोरेज 100 GB हो जाती, जो कि हम फैन से एडजस्ट कर लेते। फिर क्यों हराडा ऐसा नहीं किया? बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। नहीं, मैं तो बस बता रहा था, वो सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है ना, इसीलिए। ये तो मुद्दे लगा साला।
सो इसके बाद एक और टेकनेट में प्लॉट को लेकर काफी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हम टेकन ट्रू फैंस को इसके बारे में पता होगा, बट इन गेम कैरेक्टर्स जैसे जिन, लार्स, ली, इवन काजुया को छोड़कर इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि हियाची की डेथ हो गई है या वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि टेकन 7 में काजुया से फाइट के बाद हियाची मिसिंग है। क्योंकि टेकनेट के ओपनिंग में हमने एक न्यूज़पेपर में हियाची मिसिंग की रिपोर्ट देखी थी, और ली भी गेम के स्टार्टिंग में बोलता ही है कि हियाची को मिसिंग हुए 6 महीने हो चुके हैं। सो गेम में अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या हियाची की डेथ हो गई है या वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अजाजल। तो इस बेचारे के साथ तो सच में काफी अन्याय हुआ है, क्योंकि एक तो ये डबल जिन का ओरिजिन होने के बावजूद इसको सब पेल रहे हैं। सबसे पहले टेकन 6 में जिन ने इसको पेला, फिर टेकन 8 में काजुया ने घुमा घुमा के इसको पेला, जो कि स्टोरी का काफी वीक पॉइंट था। क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर 3 डेविल में से कोई ओरिजिनल डेविल है तो ऑब्वियसली उसमें सबसे ज्यादा पावर होनी चाहिए। इवन टेकन सीरीज में तो अजाजल जिन और काजुया के जैसे ह्यूमन भी नहीं है, वो डेविल प्लस गॉड है, बट उसके बावजूद ये जिन और काजुया से इतना वीक कैसे हो सकता है, इसका रीजन बिल्कुल भी समझ नहीं आता। एटलीस्ट कम से कम बेचारे को 1-2 मुक्के तो मारने दिए होते। अब हाँ, तुम सोचोगे 1-2 मुक्के से क्या मिलेगा, सुकून। और अजाजल को देखते हुए मुझे एक और कैरेक्टर के बारे में याद आया, बेचारी जाफिना। मुझे क्या प्रॉब्लम है? अजाजल को कम से कम गेम प्ले में ऐड तो किया गया था, पर जाफिना तो जैसे ही कॉलोसियम में आती है, काजुया उसका गला पकड़ अजाजल को बाहर निकाल उसे फेंक देता है, और वहीं जाफिना का राम राम सत्य हो जाता है। जबकि जाफिना को मैजिकल पावर्स का यूज करना आता था, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया। बट हाँ, ये भी देखने वाली बात है कि काजुया तो काजुया है, इसलिए जाफिना मरते हुए सबको बताकर जाती है सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डबरियों के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। कुछ भी। फिर इसके बाद आई डोंट नो कि मुझे ये पॉइंट बताना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये पॉइंट काफी बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, तो सुनो फिर। तो जब जिन टेकनेट के टूर्नामेंट में एंटर होता है तो वो रीना से फाइट करता है, हॉराइन को डिफीट करता है, और ये देखते हुए वहाँ की ऑडियंस जिनको चीयर कर रही थी, जबकि ऐसा स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि टेकन 6 के टाइम जिनने वॉर स्टार्ट की थी जिसमें मिलियंस लोग मारे गए थे, इसलिए पूरा वर्ल्ड जिनसे हेट करता था। इवन कुछ लोग तो अपने फैमिली मेंबर्स का बदला लेने के लिए जिनको मारने के लिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो तुम ही अब सोच के देखो, जो लोग टेकन 6 में जिनसे इतना हेट कर रहे थे वो अब उसकी जीत पर उसको चीयर कर रहे हैं। सो या ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। इसके बाद चलो लास्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, अबाउट मिशिमा ज़ायबासु एंड जी कॉर्पोरेशन। सो गेम में इन दोनों कंपनी के बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि गेम में इनका क्या चल रहा है या ये कंपनी किसके पास है। जी कॉर्प का तो समझ आता है, वो टेकन 7 में काजुया के पास थी और टेकनेट में भी उसी के पास है, बट टेकन 7 में मिशिमा ज़ायबासु हियाची के पास थी, बट अब हियाची की डेथ हो चुकी है। तो टेकनेट में मिशिमा ज़ायबासु का क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। बट फिर भी हमें कुमा के बायो से पता चला था कि जी कॉर्पोरेशन मिशिमा ज़ायबासु पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, बट गेम में ये हमें नहीं दिखाया गया। जबकि इससे बेटर तो ये हो सकता था कि लार्स न्यू टीम बनाने के बदले मिशिमा ज़ायबासु पर ही कब्जा कर लेता, जिससे उसको विक्टर से भी हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और वॉर के टाइम में मिशिमा ज़ायबासु वर्सेस जी कॉर्पोरेशन होता। तो सोच के देखो ये कितना ऑसम लगता। या फिर क्या पता ये भी हो सकता है कि काजुया ने मिशिमा ज़ायबासु को डिफीट कर जी कॉर्पोरेशन बना दिया हो या अपनी कंपनी के अंदर उसको मर्ज कर दिया हो। सो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट मेरे पास बस प्रेडिक्शन ही है। सो या वीडियो में मजा आया हो और चाहते हो इसका पार्ट 2 आए तो फिर दबा के शेयर करो, और तुमसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।